प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। पूछा है कि गुरुदेव कैसे मैं साधना में जल्दी से गति करूं और कौन सी विधि करूं। विधि तो तुम कोई सी भी कर सकते हो, वो कुछ खास नहीं। विधि तुम कोई सी भी करो, मगर साधना में कैसे जल्दी जुड़ो, गति कैसे हो साधना में, तो उसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं सत्संग। विधि जब तुम करते हो तो होता क्या है? विधि तुम करते हो, तुम्हारा मन शांत होता है, और शांत होने के बाद मन में और कल्पनाएं उठती हैं, पूरी तरह शांत नहीं होती। फिर कंफ्यूजन पैदा होती है, फिर दबे हुए भाव पैदा होते हैं, ये करूं या ना करूं, क्या पत्नी के साथ संभोग करूं, क्या ब्रह्मचर्य साधूं, क्या नॉनवेज खाऊं या नहीं खाऊं, दूसरे ने मेरे साथ कैसा व्यवहार करा, मैं क्या करूं, किसी ने मुझे गाली दी, मुझे क्रोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें होती हैं, और फिर हमारे मन में एक बात उठती है, अगर गुरु होता तो वो क्या करता। सत्संग का अर्थ है कि जब आप गुरु से बात करते हैं तो गुरु अपने जीवन के बारे में आपको बताता है कि मैंने ऐसी स्थिति में ये करा, तुम्हारे ऐसे भाव में तुम ये करो। गुरु तुम्हें बताता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और सही मायने में तो मैं तुम्हें ये कहूं कि विधि से ज्यादा गति सत्संग में होती है। मैं जिन साधकों के साथ अपने जीवन का समय जितना ज्यादा बिताया, मैंने ये पाया उनको इतने ज्यादा ध्यान करने की जरूरत नहीं हुई, इतना ज्यादा उन्होंने साधनाएं नहीं करी, इतना ज्यादा समाधि में नहीं बैठे। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं सारथी का नाम लेता हूं। सारथी सारथी मेरे साथ बहुत टाइम घूमे, हम लोग बहुत घूमे, हम लोगों ने काफी टाइम इकट्ठे बिताया, और सारथी के मन में जो आया वो पूछते चले गए, क्योंकि मेरे साथ और मेरे साधकों के साथ ये है, आपके मन में कुछ भी आया आप पूछो, रोक टोक तो है नहीं, कुछ भी पूछो। और पूछने पे भी बात खत्म नहीं होती, फिर हम जी रहे हैं, है ना, हम जी रहे हैं। अब आप अपने गुरु से पूछो, गुरुदेव एक स्त्री मेरे को प्रेम कर रही है, अब मैं उसे प्रेम करूं या ब्रह्मचर्य साधू। अब गुरु कहता है ब्रह्मचर्य साधु, और कुछ दिनों बाद न्यूज़पेपर में आता है गुरु बलात्कार के केस में पकड़ा गया। वो तो सधवा रहा था ब्रह्मचर्य, खुद ही बलात्कार के केस में पकड़ा गया। तो जब गुरु तुमको बताता है कि सत्संग में कि ये करो ऐसे करो, तो गुरु तुम्हें जी के भी दिखाता है। गुरु दोहरी बात नहीं करता है कि तुम तो ब्रह्मचर्य साधो और हम दूसरी यात्रा पे। गुरु हकीकत में जो गुरु होगा वो जीवन में जो जी रहा है उसी को सामने रखेगा, उसके पास भेद करने के लिए पर्दा नहीं होगा कि आगे कुछ और पीछे कुछ। अगर गुरु होगा तो वो ये नहीं कहेगा कि मंत्रों से हड्डी जुड़ सकती है, वो कहेगा हड्डी टूट गई तो डॉक्टर के पास जाओ, वही जोड़ेगा। गुरु अगर होगा तो वो छोटे से बच्चे को ये नहीं कह सकता कि इसके कर्मों के कारण इसको कैंसर हो गया, वो कहेगा जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, कर्मों के कारण कैंसर हो गया, ऐसा नहीं। तुम्हें कर्मों की सजा मिल रही है, ये गलत बात, बिल्कुल गलत। एक लड़की का 4 लड़कों ने बलात्कार कर दिया, वो कह दे कि कर्मों के कारण बलात्कार हो गया मेरा, चुप बैठी रहे, ये तो बात बनेगी नहीं। कोविड आया, कोविड भी कर्मों के कारण आया, तो फिर दवाई लेने क्यों भागे, हॉस्पिटल क्यों गए, और फिर स्वयं कर्मों के कारण ही दुख भोग रहे हो तो फिर डॉक्टर के पास मेडिकल साइंस की सपोर्ट क्यों ले रहे हो। गुरु कभी ऐसे नहीं कहेगा। गुरु होगा तो वो कहेगा ये गलत बात है, कैंसर बहुत सारे कारणों से होगा,
मेडिकल उसके बारे में बताएगा। गुरु डॉक्टर थोड़ी ना, फिजिशियन थोड़ी ना है। अब कोई कह रहा हड्डी जुड़ जाएगी, ये सब तो नहीं। अब एक गुरु कह रहा पानी पे चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। अब तुम पूछो कि तुम उड़ के दिखाओ, मगर खुद तो उड़ नहीं पा रहा। और कथा कहानियां, इंटरटेनमेंट। तो सत्संग का मतलब होता है गुरु वो जी के भी दिखा रहा है। मेरे एक साधक ने बोला कि गुरुदेव मैं शराब पीता हूं, क्या मैं ध्यान कर सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। उसने हंसने लगा, उसने कहा गुरुदेव शराब पी के कैसे ध्यान कर सकते हैं, आप बता सकते हैं? मैंने कहा छोटी सी बात बस। और मैंने फिर दिल्ली में हमने शिविर करा और मैंने इनवाइट करा, जो भी साधक शराब पीते हैं वो शिविर में आ सकते हैं। पहले तो वो होटल वाले घबरा गए, उन्होंने कहा इतने सारे लोग, इतनी सारी साधिकाएं, इतनी सारी औरतें, इतने सारे आदमी, और ये शराब पिएंगे, और झगड़ा हो गया, गाली गलौच हो गई। तो उनको कहा गया कि कोई झगड़ा नहीं होगा। उन्होंने कहा हो गया, तो कहा झगड़ा होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। और शराब पी के साधना करी, और साधना जब करी तो वो इतने गहरे ध्यान में उतर गए। उन सभी को ताज्जुब हुआ कि ये गजब की बात, ऐसा भी होता है। इसे समझना, गुरु वो जीने की ताकत रखता है, इसलिए वो बातें कहता है। और कुछ गुरु जो है, गुरु तो नहीं, वो कथा कहानी सुनाते हैं। कि दुनिया भगवान ने बनाई ब्रह्मा से, तो ब्रह्मा को किसने बनाया? शिव थे, फिर शिव के मां बाप कौन थे? और पार्वती ने गणेश को डस्ट से, अपने हाथ पे जमी धूल से पैदा कर दिया, बाकी क्यों नहीं कर पाई औरतें? हमें प्रश्न उठाने की परमिशन तो नहीं होती, मगर जहां तुम्हारा गुरु ऐसा हो कि तुम जो मर्जी पूछो और वो तुम्हारे साथ जी भी रहो, उसे कहते हैं सत्संग। इस सत्संग से जीवन बदलता है। जैसे हमने अभी शिविर रखा है, सत्संग शिविर, जो 1 दिसंबर से शुरू होगा। हर संडे वो होगा। डिस्कशन सत्य के ऊपर, उससे विकास होता है। तुम सुनते हो, समझते हो, और किसी को जीता हुआ देखते हो, तभी तुम्हारे दिमाग की खिड़की खुलती है और तुम्हारे अंदर हिम्मत पैदा होती है, हम भी जी सकते हैं। यदि कोई गुरु कहता है हवा में उड़ा जा सकता है, और वो गुरु हवा में उड़ के दिखा दे, तो वाकई में कमाल हो गया। एयर टिकट लेने की जरूरत ही नहीं, फ्लाइट की जरूरत ही नहीं, अभी उड़ जाओ, बस पहुंच गए बेंगलोर, गोवा पहुंच गए, कश्मीर पहुंच गए। और कश्मीर गोवा क्या, अमेरिका पहुंच जाओ, सीधा उड़ जाओ। अभी पानी में चल सकते हैं। ये टेक्निक तो सभी लोगों को पता होनी चाहिए। बाढ़ में कितने लोग डूब के मर जाते हैं, पानी में चलना आता तो बाढ़ में भी घूम रहे होते, मगर करके दिखाए तभी तो ना, करके नहीं दिखा सकते। और ऐसे लोगों से सदा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये तो खुद मानसिक बीमारी में फंसे में औरों को भी फंसा के मार देते हैं। तो अगर तुम्हें साधना में गति करनी है तो मैं कहूंगा सत्संग शिविर जो हो, ग्रुप जो हो रहा है, शिविर भी कह सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है। दिल्ली में हो तो ऑफलाइन कर सकते हो, और ऑफलाइन का मेरे को पता नहीं अभी कितने साधक उसमें जुड़े हुए। तो 1 दिसंबर से चालू हो रहा है, सुबह 10 साढ़े 10 बजे शुरू होगा और शाम 3:30 बजे तक समाप्त होगा। हर संडे होगा, मतलब पूरे महीना मान के चलो। तो अगर तुम्हें गति करनी है, सही में गति करनी है, तो उसमें जुड़ो, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।